हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स ये 5 अंक का आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि पेपर में किस प्रकार से आया हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका फ्रेंड्स 5 नंबर का आता है। तो फ्रेंड्स आपका किसी भी लेखक का हो, किसी का हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, जयशंकर प्रसाद का हो, भागवत शरण उपाध्याय का हो, आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि 3 नंबर फ्रेंड्स उनका जीवन परिचय लिखने के मिलते हैं और 2 नंबर उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करने के मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद, भागवत शरण उपाध्याय। तो आपको तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैं लिखकर बता दिया हूँ कुछ इस प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है आपको फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 23 का 23 का का में आपको डाल देना है फर्स्ट नंबर। तो ये जो प्रश्न उत्तर संख्या पड़ी हुई है, यहाँ पर आपको संख्या डाल देना है। कॉपी में कहीं भी आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपकी कॉपी है फ्रेंड्स, जो कुछ इस प्रकार से मैंने लिखकर बता दिया है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के अंदर लिखना है जन्म स्थान, पिता का नाम, ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे फ्रेंड्स। आपको भाषा शैली लिख देना है। तो खड़ी बोली थी, रचनाएं चिंतामणि, त्रिवेणी, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। ये आपको बॉक्स के अंदर लिख देना है। अगर आप बॉक्स बना देते हैं तो आपको जीवन परिचय लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से। रेड पेन का आपको कॉपी में इस्तेमाल करना नहीं है बोर्ड एग्जाम की। तो फिर लिखेंगे आपको हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। शिक्षा फ्रेंड्स इनकी राठ में हुई, हमीरपुर जिले में। के बाद फ्रेंड्स सन 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून के पद पर हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में इन्होंने हिंदी शब्द सागर के लिए सहायक के रूप में काशी आ गए। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। ये आपको लिख देना है। तो कितने शार्ट में फ्रेंड्स मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया है। अगर आप इसी प्रकार पेज को भरते हैं जैसे मैंने भर के बताया है, तो कन्फर्म है कि आपके फ्रेंड्स 5 में से 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में, जो कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता दूं। जो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स आपका लिखा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है, इसके बाद लिखना है आपको फ्रेंड्स कि तदक्रम में आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई और वहीं सन 1937 ईस्वी में विभागा अध्यक्ष भी हो गए। तो फ्रेंड्स ये सन 1937 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय के विभागा अध्यक्ष भी हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, श्वास का दौरा पड़ने के कारण वहीं सन 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार से, आपको हेडिंग डाल देना रचनाएं और फिर लिख देना शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वो प्रसिद्ध निबंधकार, निपक्ष, आलोचक, श्रेष्ठ साहित्यकार और सफल संपादक भी थे। तो इस प्रकार से आपको रचनाएं में थोड़ा सा लिख देना है, 1-2 लाइन, और उसके बाद आपको रचनाएं लिख देना। तो रचनाएं आपको 1 से 2 ही लिखना है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं लिखना, क्योंकि आपके पेपर में ही पूछ रहा था कि जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है। तो आपको फर्स्ट रचना में लिख देना चिंतामणि, दूसरी है रस मीमांसा, तीसरी है त्रिवेणी और विचार विधि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। लास्ट में आपको लिख देना है कि इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से
1 है, इतना आपको लिख देना है। तो ये रचनाएं हो गई, कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा है और ये कॉपी है फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम की। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये जीवन परिचय हो गया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आपका पेज भरकर बताया हूं और पूरा जीवन परिचय भी कंप्लीट बताया हूं। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड्स तो एग्जामिनर इसको देखकर ही नंबर दे देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि यार अच्छे से लिखा है, यानी मतलब सही लिखा होगा। आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जीवन परिचय लिखना है जैसे मैंने लिखकर बताया है। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।